रामायण में कहा गया है, प्रभु राम ने बोला निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिश्रा जी, सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो आपकी सम्मान यात्रा चल रही है दिल्ली प्रदेश की तरफ से, उस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना आपका उस पर? तो ये जी इनका काम क्या है, ये नकारा लोग हैं, इनका काम सवाल खड़ा करना, काम करना तो इनका है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन कल्याण के लिए और मजदूर वासी झुग्गी जो सेवा बस्तियों में रह रहे हैं उनकी चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति और स्वभाव है, और वो उसकी प्रवृत्ति के ही तरीके से काम को किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अपने पार्षदों पर ध्यान नहीं दे रही है, जो अवैध उगाही कर रहे हैं रेहड़ी वालों से, पटरी वालों से, और सम्मान यात्रा फिर किस चीज़ की रह गई है? मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने पिछले 7 सालों में पूरी दिल्ली को किस प्रकार से लूटा है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठाओं को पार किया है। अब कोई इस तरह के काम करने वाला कोई उंगली उठाता तो बड़े शर्म की बात है, उनको तो कोई शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो नई आबकारी नीति आई है उस पर क्या कहेंगे? अब आप देखिए कि हमारा भारत देश पूरी दुनिया के अंदर संस्कार और संस्कृति में जाना जाता है। उस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस प्रकार से शराबों को, मतलब वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें खोली जाएंगी, माता और बहनों को शराब पीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं कहता हूं सबसे पहले केजरीवाल अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें बड़े मंच पर आके, उसके बाद वो बोले कि ऐसी शराब पी जाती है। अपने परिवार और बच्चों को आगे लाएं इस कामों में, तो फिर हम माने कि वाकई में उनकी नीति और उनकी सोच में कोई दम है। कहते जनता का थोड़ा समय बचेगा, ठेके पे जाते हैं वहाँ समय बर्बाद होता है, उतनी देर में वो अपना काम करेंगे। और ये मूर्ख, लोभी, लालची, धनानंद, अहंकारी ऐसा मुख्यमंत्री है। ये लालच के लिए सारे देश को बेच रहा है, सारे सिस्टमों को बेचने को तैयार बैठा है। पूरी दिल्ली जर्जर कर दी गई है। इस प्रकार से ये धार्मिक कार्यक्रमों पे बैन लगाता है। ये इस प्रकार से कोई भी, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, हर नीति पे पूरे कोरोना काल में एक भी नेता और एक भी इनका एमएलए कहीं रोड पे कहीं ढूंढे भी नहीं मिला, कहीं खड़ा भी नहीं दिखा। और अपने बच्चों का इन्होंने देश विदेश में भेजने की तैयारी कर दी। किसी की तबीयत खराब हुई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज ना करा के वेदांता में इलाज कराते हैं। इस प्रकार की दोहरी नीतियों को ये लोग हमेशा अपना कर करते हैं। नई आबकारी नीति है, उससे क्राइम रेट दिल्ली का कम हो जाएगा। आज देखिए आप कोई भी क्राइम में किसी क्रिमिनल को उठा के देख लीजिए, 70 से 75% शराब के नशे में ही वारदातों को अंजाम देते हैं। केजरीवाल जी से कहो कि अपने घर से निकल के सड़क और सड़क से झुग्गियों में आए कि क्राइम कैसे पैदा होता है। उसकी जननी और उसकी माँ एकमात्र शराब और शराब और शराब। अभी सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन पूरे दिल्ली प्रदेश का जंतर मंतर पे हुआ और आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद सभी जगह जहाँ जहाँ जिले में हमारे विधायक हैं, जहाँ हमारे निगम पार्षद हैं, पूरी दिल्ली के अंदर पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम लोग। और इसको जहाँ तक भी रहा, इस जो बुरी पद्धति इन्होंने प्रारंभ की है उसको रोकने का और उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। केजरीवाल जी ने झूठ बोलकर सारे काम किए, लोभ और लालच दे के वोट लेने का प्रयास करते हैं। उनका दूर दूर तक भी निगम के अंदर कहीं गिनती की भी कोई सीट आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात समझना। दावा तो उनका 80% है। दावा तो वो हमेशा करते हैं, दावा तो लोकसभा में भी किया है, पूरे देश में करते हैं दावा। उनका काम ही दावा करना और झूठ बोलना, और झूठ बोलकर यहाँ पर पंजाब में जाके नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली में आकर नशा युक्त करने की बात करते हैं। ऐसा कोई झूठा मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर हो तो बताइए आप। दिल्ली मॉडल को लेके उत्तराखंड हो गया, आपका केरल हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सभी जगह दिल्ली मॉडल को लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पता चल रहा है ना, वहाँ मॉडल में कि बेरोजगारों को कितनों को रोजगार दिया। जैसे ये कहते हैं हम रोजगार देंगे, कितने लोगों को इन्होंने नशा मुक्त कराया और कितने लोगों के लिए इन्होंने चिंता करी। इसका प्रचार और प्रसार पूरा गोवा और उत्तराखंड और पंजाब तक हो रहा है। नहीं, उत्तराखंड में तो उन्होंने फ्री पानी का भी ऐलान कर दिया है। वो उत्तराखंड में फ्री पानी कहेंगे, पानी उत्तराखंड से आता है जो पूरा देश पीता है। वो किसको मूर्ख बनाएंगे? आम जनता सब जाए, पानी वहीं से आता है हिमालय से, और सब पानी पीते हैं। वहाँ पानी की क्या उनको फ्री करने की आवश्यकता है? ये भी कहा कि जो दूसरे राज्य हैं दिल्ली के अलावा, वहाँ 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। उनका काम यही है ना, फ्री है, लोभ और लालच में सब चीज़ों को समाप्त करना। वो जनता समझ चुकी है। अब आने वाले टाइम में उनको इसका रिजल्ट उनके सामने आएगा कि उनके किए हुए कार्यों का जो पुरस्कार है ना, वो जनता वोटों के रूप में देने के लिए तैयार बैठी है।
आप बताइए, शराब और इस सब आबकारी नीतियों से कहीं वोट बढ़ते हैं? घरों का विनाश होगा, दिल्ली की जनता और युवा का विनाश होगा। इससे बड़ा और कभी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया जाता था, इनने उनका भी रिकॉर्ड सब तोड़ दिया है कि आने वाली जनरेशन जिसकी नशे की तरफ प्रेरित कर रहा हो, ऐसा मुख्यमंत्री माफ़ करने के काबिल नहीं है। न इसे प्रभु राम माफ़ करेंगे, न जनता माफ़ करेंगी। जिस तरीके से अपने छल कपट से ये अपनी नीतियों से काम कर रहा है, जो चालाकी और इस तरह से धूर्तता के काम करते हैं, उन पे कभी मेरी कृपा नहीं हो सकती, न इन पे कभी प्रभु राम मतलब माफ़ करेंगे और न जनता माफ़ करेगी। अब केजरीवाल जी, अब इनका समय और इनके पतन का समय बिल्कुल करीब आ गया है, क्योंकि यही लक्षण है अपने। जब भी किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति का आप उदाहरण देखेंगे, तो जब उनका पतन हुआ तो वो ठीक इसी प्रकार से हुआ जैसे केजरीवाल जी की बुद्धि काम कर रही है। लेकिन मिश्रा जी, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 है, इस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए त्राहि त्राहि करके दिल्ली मरी है। दिल्ली में लोगों ने कितने प्राण त्यागे हैं, ये ढूंढे नहीं मिले हैं। आज भी हॉस्पिटलों में तो क्यों नहीं अपने बच्चों का और सबका इलाज यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों में कराते हैं? क्यों जाते हैं वेदांता और ये बाहर के उसमें? अगर इतना बढ़िया इन्होंने मॉडर्न दिया, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं डीपीएस में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृति में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं मॉडर्न स्कूलों में। तो क्यों नहीं कराते अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई, क्यों नहीं करवाते हैं? बर्ड क्लास स्कूल तो बना दिया दिल्ली में, अब लोग नहीं पढ़ा रहे तो क्या करें? पढ़ाने का काम तो इनका है। जनता तो आज जाके देखिए, 5वीं, 4थी, 3री क्लास के बच्चे का इंटरव्यू लेके दीजिए। कमी तो झूठ कहो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 3री, 4थी के बच्चे का इंटरव्यू लीजिए जाके, और शिक्षा के नाम पर अगर उसको पहली का भी कुछ आता हो तो बता दीजिए आप मुझे। तो शिक्षा नीति के जो मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी शिक्षा कहीं भी नहीं, चैलेंज करते हैं। झूठों के सबसे बड़े सरदार हैं वो, और उनका काम ही सुबह से उठ के माननीय केजरीवाल जी के इशारे पर झूठ से प्रारंभ करते हैं, और रात्रि को जब विश्राम करते हैं तो सबसे बड़ा झूठ बोल के सोते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली की ये जो दिशा है उस पर क्या ध्यान दिया? जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, उसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में आपके सामने है। नई आबकारी नीति है, इस पर क्या लगता है कि युवाओं के ऊपर कैसे असर रहेगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी जा रहे हैं अन्य राज्यों में, चाहे उत्तराखंड जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, वहाँ पे जो जाके ये शिक्षा मॉडल का जो ये ढोल पीट रहे हैं, झूठा ढोल पीट रहे हैं, इससे जनता को ये पता चल जाता है जहाँ दिल्ली में आबकारी नीति लाकर दिल्ली को पूरी तरह से एक शराब खाने का अड्डा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से एक इनका शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक तरफ से शिक्षा का ढोल पूरा जगत में पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी पूरा शराब का अड्डे में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? बच्चों को दारू पिलाने का एजुकेशन देंगे? बच्चों को दारू पिलाने का एजुकेशन तो नहीं दे सकते ना। तो आप इससे क्लियर है कि बच्चों को दारू पीने का एजुकेशन दे रहे हैं। एक तरफ शिक्षा की उम्र भी घटा दी 25 से 21 साल। तो वही तो सिसोदिया जी यही तो कह रहे हैं, देश को बताना चाह रहे हैं कि हमने जो शिक्षा की नीति की क्रांति लाई है, बच्चों को शराब पीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, गलियों में शराब का ठेका खोलेंगे, घरों में डिलीवरी कराएंगे। तो कहाँ ये आप देख ही सकते हैं। जबरदस्त विरोध है, पूरा पूर्वांचल मोर्चा इसमें विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जनता विरोध कर रही है इसमें।